हमारी जो बीजेपी जो सरकार है ना, इतनी नालायक सरकार है, झूठे वायदे करती है। कोई भी वादा करता है, आज तक उन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया। हमारी भर्ती भी है, सारा बंद कर दिया। हम भी पढ़े लिखे बंदे हैं, सारा चीज़ बंद कर दी उन्होंने। लेकिन इतना झूठा, जो बहन जी की जो सरकार आती है, भर्ती भी निकलती है, बालक नौकरी भी पाते हैं। अच्छी सरकार है, बहन बेटी भी सुरक्षित रहती है हमारी। और किसानों को भी वो मिलती है, गन्ना का भी मिलता है, धानों का भी, सब चीज़ का अच्छा प्रदर्शन होता है उसका। इसलिए इतना हाई रहता है सर, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया रहता है कि कोई भी बहन बेटी कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सरकार में तो सोच के लिए भी जाना, यूँ समझ लो इतना डर के भय जी रही हैं बहन बेटियां बहुत ज़्यादा। हाथरस कांड देख लीजिएगा आप, छतारी कांड देख लीजिएगा सर, इतने कांड हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये मीडिया दिखाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दलित वर्ग से आती हैं बहन बेटी, और जो बलात्कार करने वाले वो अपर कास्ट से आते हैं। इसलिए सर वो उन्हें कोई उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। और मैं इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ पर सुनने आया हूँ और उनकी सरकार यहाँ पर देखना चाहता हूँ 5वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर। हाथरस यहाँ से पास में ही है। मैं हाँ बिल्कुल। तो जब हाथरस कांड हुआ था तो क्या माहौल था यहाँ पे, और किस तरीके से पुलिस ने वहाँ पूरा छावनी बना रखा था, किसी को जाने नहीं दे रहे थे, कैसा माहौल था अलीगढ़ का? सर यहाँ पर बहुत भयंकर माहौल था, कोई भी घर से निकलने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर पुलिस वालों ने, यहाँ पर ऊपर से योगी जी का डंडा था कि कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकले अलीगढ़ तक में। जी सर जी, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी बहन बेटी को एक बार आखिरी के तौर पर देख सके उन्हें, लेकिन उन्हें देखने नहीं दिया। और तो हम तो बहुत दूर की बात, उनके घर के जो थे सदस्य, उनको भी सर देखने नहीं दिया। उनको सिकिल नहीं देखनी थी, उससे पहले उनको दाह संस्कार कर दिया। मैं भी हाथरस गया था, मेरे को भी नहीं जाने दिया। मैं भी वहाँ 2 दिन मेरी रिश्तेदारी है वहाँ पर, मैं भी गया था वहाँ पर, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, रिश्तेदार को भी नहीं जाने दिया अंदर। कितना गुस्सा था उसके बाद यहाँ पे माहौल का? सर गुस्सा काफ़ी था और पुलिस वाले रोक रहे थे। यहाँ पर सब छाती फट रही थी। हमें, हमारी बहन बेटी थी, हमें ये महसूस हो रहा कि आज ये किसी और के साथ है, कल हमारे साथ भी हमारी बहन जी एक ऐसी हैं जो बलात्कारियों को जेल के अंदर रखती हैं, मर्डरियों को जेल के अंदर रखती हैं, जितने भी माफिया हैं सबको जेल के अंदर रखती हैं। सर 2007 से 12 तक मायावती सरकार थी तो 1,24,000 कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों की जगह निकाली थी। और इस सरकार ने एनडीए की भर्ती हुई थी, एनडीपीसी, हाँ उसका भी पेपर लीक करवा दिया है और उसकी वैकेंसी नहीं आ रही सर, और कोई वैकेंसी नहीं रही। यूपी पुलिस की भी वैकेंसी नहीं आई। सर मैं बहन जी का एक और शुक्रगुजार करूंगा कि मैंने देखा सन 1975 के लपेट में बड़े बूढ़े कहा करते थे कि भैया पकड़ पकड़ के भर्ती करते थे, लेकिन बहन जी ने 2007 में वही दोहरा दिया जब 1,200 लाख जो जगह निकाली थी, 1.25 लाख जगह निकाली थी। सर जगह ढूंढ कर बच्चों को वहाँ पर लगाया और भर्ती होने के लिए भी राजी नहीं थे लोग। सर इस सरकार में दलित और पीड़ित की कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। जो दलित वर्ग के जितने भी लोग हैं वहाँ गाँव लेवल पे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस सरकार को हम चाहते हैं कि हमारी बसपा सरकार है, बहन जी इस बार आए। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि अपने समाज के युवाओं में तमाम लोग कहते हैं कि बीएसपी सत्ता में नहीं आ रही, या फिर वो नेता ऐसा है, बहन जी पढ़ के बोलती हैं या फिर रैलियां कम करती हैं, इसको लेके आप लोगों का क्या जवाब है? सर देखिए सर, जो और सभी बोलते हैं कि मतलब कि बहन जी देखकर बोलते हैं। अरे भाई सर जो बोलते हैं कि मतलब बहन जी देखकर बोलती हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मतलब इस देश के पीएम जी वो हेलीपैड? सर मैं बताता हूँ सर, ये क्या है, बहन जी जो लिखकर जो बोलती हैं बिल्कुल सटीक बोलती हैं, एक भी किसी भी धार्मिक या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कभी नहीं बोलती। लेकिन ये जो बिना लिखे जो बोलते हैं, ये सर जातिवादी के आधार पर कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, कई बार दलित शब्द बोल जाते हैं, कई बार हरिजन शब्द बोल जाते हैं। इसलिए सर ये अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन बहन जी आज तक कभी भी ये नहीं बोलती। लेकिन सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि दलित दस्तक जो हमारे समाज के अंदर बना हुआ है, और सर हमारी बात जो आप ऊपर से पहुंचा रहे हो, क्योंकि सर और भी जितने भी चैनल हैं दलितों की सब आवाज़ दबाना चाहते हैं, लेकिन आप जो ऐसे हैं जिन्होंने दलितों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया। सर जय भीम। मैं प्रवीण कुमार, मैं एक ही बात कहूँगा, मैं बीजेपी के खिलाफ एक ही बात बोलूँगा कि जो भी मैं एक ही बात बोलूँगा, जो बीजेपी सरकार ने जो भी किया है सब किया है, पर एजुकेशन के बारे में मैं बोलूँगा
कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना मंदिरों में नहीं चल रहा है, विद्यालयों में कोरोना चल रहा है। विद्यालय क्यों बंद कर रखे हैं? बच्चे घूमते हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। क्या अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में अगर लोकतंत्र चलेगा वो क्या मंदिरों से चलेगा? ना कि मंदिरों से नहीं चलना है, वो चलेगा अपनी एजुकेशन से चलेगा। इसलिए हमें बीजेपी सरकार के इसलिए खिलाफ हूँ मैं, इसलिए अपनी बीएसपी को इसलिए मैं समर्थन देता हूँ कि अपनी बीजेपी जो है एजुकेशन को समर्थन करती है और बीजेपी जो धार्मिक तंत्रों पे बोलती है। वो धार्मिक तंत्र नहीं, यहाँ के एजुकेशन बोलेगा, ना कि कोई मंदिर का पुजारी बोल के अपने पार्लियामेंट को चलाएगा तो एक एजुकेशन वाला व्यक्ति पार्लियामेंट को चलाएगा, ना कि हमको सर एक बाबा साहब की एक सर दृष्टांत है, कहते हैं कि हिंदू से हिंदू कहे सुन भाई मेरी बात, धर्म हमारा एक है पर अलग अलग हैं जात, अलग अलग हैं जात, शास्त्र यही बतलाते जो मिल बैठे एक ठोर तो दोनों नरक में जाते। कहे प्रेमी कबराए हाथ ना मुँह से लगाइयो, मेरो धर्म नष्ट है या दूर तू बैठा रही हो। सर हमको इन दलितों को हिंदू वो जब मानते हैं जब इलेक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि बानी भैया वो मोमडन है, आप हिंदू हो और इलेक्शन जाते चल बे तू फलाने दलित है, तू शूद्र है, तू ये है। सर हमको इस निगाह से देखा जाता है। इसलिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन जी का। जय भीम, जय भारत।